हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सेट थ्योरी का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सेट थ्योरी का 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तब पहले जाकर वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आप जिस चैनल पर देख रहे हैं उस चैनल का नाम है गोयल मैथमेटिक्स चैनल, ठीक है ना। आप इस पर हमेशा बने रहिए। हम प्रत्येक दिन 11th का एक वीडियो और एक वीडियो 12th का डाला करते हैं, ठीक है ना। आप मन लगाकर पढ़िए, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, हम पिछले क्लास में सबसेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सबसेट कि सबसेट क्या होता है। जैसे हम ये भी बताए थे कि अगर सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का यानी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट अगर सेट बी में मौजूद हो तो हम कह सकते हैं कि ये सबसेट बी है, ठीक है ना। कह रहा है कि इट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। यानी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट यानी सेट बी में हो तब हम कह सकते हैं कि ए सबसेट बी है, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं पर अगर आपको ऐसा नजर आए कि अगर सेट ए सबसेट बी लिखा हुआ है, ये भी कह रहा है कि ए सबसेट बी और बी सबसेट बी ए है, ठीक है ना, तो हम इसको क्या कह सकते हैं। अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो अगर ए सबसेट बी और बी सबसेट ए है तो इसका मतलब ए बराबर बी होगा। कैसे, अगर आप कहना चाहते हैं तो हम एग्जाम्पल लेकर हम बता रहे हैं। सबसेट में हम बताए थे कि अगर ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में भी हो तो ए सबसेट बी होगा, और बी का भी अगर ई कह रहा है कि बी के भी ए में है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो, ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में है कि ना। ए बराबर इतना, बी बराबर कितना, 1 2 3, ठीक है ना। तो ये सबसेट बी हो लेगी ना, यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में है, ठीक है ना। अब एक भी बी सबसेट ए भी है, क्या कि बी के भी प्रत्येक एलिमेंट ए में है, तो एक ए बराबर बी कह सकलिए कि दोनों ए और बी बराबर रहते तब ये हो सकले। अगर अदरवाइज अगर एक में 4 कह देते तो ए सबसेट बी तो है लेकिन बी सबसेट ए ना है, समझ रहे हो ना। क्या कि 4 एक में ना है छोटू, तो देखो ए सबसेट बी है लेकिन बी सबसेट ए ना है, तो ए बराबर बी ना होते, ठीक है ना। जब ए बराबर बी रहता है तब क्या होता है, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल भी एक में कह सकते कि एग्जाम्पल एक पर बताओ तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करवा दे किताब से लगले, क्या कि बाद में फिर तो नहीं की दिक्कत ना हो किताब कर ले कि रिक्त स्थानों में संकेत ऐसा या ऐसा भरिए। एक में कह रहा कि रिक्त स्थान में एक फिल इन द ब्लैंक कर लगा है, संकेत ऐसन या ऐसन इस सबसेट है या सबसेट नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए, को भरकर सही कथन बनाएं। यहाँ पर देखो तो सबसे पहले जब ऐसा कर रहे एक में कर रहे कि ए बी सी डॉट बी सी डी, ये फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर में कहेंगे कि 2 3 4 और बाद कह डॉट 1 2 3 4 5। थर्ड नंबर में क्या है, ए थर्ड नंबर में 2 4 6 8 10 डॉट 6 2 8 12 10 4 यानी 2 4 6 8 10। चौथा नंबर में ए ई आई ओ यू, इधर डॉट का को है एक में काची करके है कि एक्स साइडेड एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर
यहाँ पर देखो तो सबसे पहले कर ले कि कौन सबसेट है या कौन सबसेट ना है। यहाँ पर देखो तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, ए बी सी। सेट बी में भी भेट रहे तो देखो बी और सी भेट रहे लेकिन ए ना भेट रहे तो हम कह सकले कि ये सबसेट भी होता है। तो ना होते तो सबसेट रहते ऐसे लिखाई, ना सबसेट रहते तो ऐसे काट देवे तो सबसेट ना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो तो इस सेट ए में कितना एलिमेंट है, मान लीजिए सपोर्टेड 2 3 4, बी में भी भेट रहे 2 3 4 तो भेट रहे तो ये सबसेट बी होते, ठीक है ना। अगला बार में देखा तो 2 4 6 8 10 करके एक में देखो तो भेट रहे कि 2 4 6 8 10 तो यानी ये सबसेट बी होते, ठीक है ना। अब देखो एक में कि ए ई आई ओ यू, इधर का कि एक्स सब्जेक्ट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या अक्षर हुआ इंग्लिश अल्फाबेट में, तो एक 26 होना हुआ, ए से जेड तक हुआ, तो ए से जेड में ई आ जाती कि ना ए ई आई ओ यू, तो यानी ये सबसेट भी होते, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। होता आगे देखा कभी कभी ऐसा कह दे कि अगर कोई सेट ए दिले हुआ तो एक नंबर ऑफ सबसेट लिखे कहते, ठीक है ना। कि अगर कोई एक सेट ए है तो एक नंबर ऑफ सबसेट लिखे कहते। मान लीजिए कि सपोर्टेड ए सेट दिले जगह में एलिमेंट 1 2 3, अगर एक पावर सेट यानी पीए कहते, यानी नंबर ऑफ सबसेट एक में टोटल कितना सबसेट बनावा जा सके। तो सबसे पहले देखो तो एक हम फाई लिखबे, ठीक है ना। कि फाई है जो सबके सबसेट है, फाई के मतलब नल सेट हो, और नल सेट है जो सबके सबसेट है, कारण एक में कोई एलिमेंट होबे न करे ओकरा नल सेट कहा जाए। देखो फाई के बाद कितना 1, ओकर बाद 2 3 4 सॉरी 1 2, ओकर बाद 2 3, ओकर बाद 1 3, ओकर बाद फिर कितना होते 1 2 3। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बात कर रहे कि सेट ए में 3 गो एलिमेंट है 1 2 3, तो एक टोटल नंबर ऑफ सबसेट कहते थे के बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो सबसेट के मतलब का ई वाला एलिमेंट एक मिलती है फाई के, तो सब फाई ऐसा सेट के फाई कहा जाए। फाई के मतलब नल सेट, और नल सेट हो सबके सबसेट है। ओकर बाद 1 एक मिल रहे कि ना, 2 भी मिल रहे, 3 भी मिल रहे, 1 2 मिल रहे, 2 3 भी मिल रहे, 1 3 भी मिल रहे, यानी 1 2 3 भी मिल रहे। तो मतलब ई ए एक सेट है, अगर कितना सबसेट लिखा जा सके। एक में एगो अच्छी भी आवा हुआ ऑब्जेक्टिव में भी कहता कि अ सेट हैविंग एन एलिमेंट, अ सेट हैविंग एन एलिमेंट्स then number of subset सबसेट इज इक्वल टू 2 के पावर n। कहता कि कोई अगर एगो सेट है जेकरा में n एलिमेंट है तो ओकर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कहते थे कितना होते 2 के पावर n। जैसे कि यहाँ पर देखो सबसे पहले हम यही चलते हम एक बता रही है कि जब हम एग्जाम्पल भी बता दिले कि एगो सेट है जेकरा में कितना एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है। एगो सेट है जेकरा में कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट। अब एक टोटल नंबर ऑफ सबसेट करके था 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 बराबर 8, यानी एगो सेट है जेकरा में 3 एलिमेंट है तो एक सबसेट कितना हो गए 8, यानी 2 के पावर 3 होले तो 8 होले। अब देखो वैसे अगर कोई सेट एन रहता है, कोई सेट रहता है ए जेकरा में एन एलिमेंट रहता है, अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट का तो है 2 के पावर एन, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखा तो सबसेट के बाद आगे एगो प्रॉपर सबसेट होगा हुआ। काज नहीं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर के मतलब खास हो, जहां पर प्रॉपर सबसेट के डिनोट करा जाए तो इस प्रकार से सिर्फ सी टाइप करा है, ठीक है ना, बीच में लिखा। तो अगर ए प्रॉपर सबसेट बी रहता है तो बीच में ऐसे रहता है, ठीक है ना लिखा।
अब देखो तो सबसे पहले प्रॉपर सबसेट क्या है, जब ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए लेकिन बी में एक ऐसा भी एलिमेंट हो जो ए में ना हो, तब हम इसको कह सकते हैं कि ए है प्रॉपर सबसेट बी का। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में हो लेकिन बी में कोई ऐसा भी एलिमेंट हो, कम से कम एक कोई ऐसा भी एलिमेंट हो जो ए में ना हो, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ए है प्रॉपर सबसेट बी का। ठीक है ना? जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल के रूप में दर्शा रहे हैं कि अगर ए बराबर कह रहा है कि 1 2 3 और बी बराबर 1 2 3 4 5, तब ए प्रॉपर सबसेट बी है कि नहीं? यहाँ पर देखिए, तो देखिए सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है कि नहीं? 1 2 3 है। कम से कम एक ऐसा भी एलिमेंट हो जो सेट बी में ना होना चाहिए। देखिए सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है, सेट बी में ऐसा भी एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है, तो ए प्रॉपर सबसेट बी होगा। ठीक है ना? इसमें सिर्फ इतना ही समझना है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए लेकिन सेट बी में कोई ऐसा भी एलिमेंट हो जो सेट ए में ना हो, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है ना? कम से कम के मतलब जानते हैं ना, उससे ज्यादा। ठीक है ना? इसको ए प्रॉपर सबसेट बी कहा जाता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई सेट कह दिया कि ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, अगर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कहेगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर प्रॉपर सबसेट कहेगा तो इसका कितना हो जाएगा? पहला तो 5, दूसरा कितना हो जाएगा 1, उसके बाद कितना 2 3 1 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद कितना हो जाएगा 1 3, उसके बाद 1 2 3 हम लिख सकते हैं। पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे। देखिए ए है जो इसका प्रॉपर सबसेट होगा, क्या कि 5 है, 5 का मतलब नल सेट, इस सबके सबसेट हो जाता है, तो ई इसका प्रॉपर सबसेट होगा, 1 भी इसका होगा, 2 भी होगा, 3 भी, 1 2 भी, 2 3 भी और 1 3 भी। लेकिन 1 2 3 इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि 1 2 3 इसमें भी है और इसमें भी, लेकिन इसमें एक ज्यादा रहना चाहिए था, कुछ एक एलिमेंट ऐसा भी रहना चाहिए था जो इसमें नहीं मिलता हो, लेकिन वैसा नहीं है, इसीलिए ए नहीं होगा। अब देखिए कि ए एक सेट है जिसमें अगर इसका टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कहेगा तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुना हुआ जी। अब देखिए, अब यहाँ पर यही ऑब्जेक्टिव उठेगा कि अ सेट हैविंग एन एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 के पावर n माइनस 1। ऐसा कहेगा कि कोई एक सेट ए है जिसमें n एलिमेंट हो तो उसका टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कहेगा तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर n माइनस 1। जैसे यहाँ पर देखिए कि सेट ए था, उसमें 3 एलिमेंट था और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कहा था 2 के पावर 3 माइनस 1, तो 2 के पावर 3 के वैल्यू कितना? 8 माइनस 1 यानी 7 गो हुआ था। ठीक है ना? ऐसी यहाँ पर भी निकलेगा। अगर ऐसी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि एक सेट है जिसमें 10 एलिमेंट है, अब उसका टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर 9 गो, छोड़िए ना 9 गो लिखिए। एक सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कहेगा तो 2 के पावर 9 माइनस 1, तो 2 के पावर 9 का वैल्यू कितना हो जाता है? 500 बार आप गुना करके देख लीजिएगा, उसके बाद माइनस 1 यहाँ पर है तो 511 हो जाएगा। ठीक है ना? टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बिंदास पढ़िए। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं
इसमें क्वेश्चन भी देख लीजिए। जैसे कि यहां पर कह रहा है कि यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, जैसे कि 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि फर्स्ट नंबर में कि ए निम्नलिखित समुच्चयों का उप समुच्चय लिखिए। मान लीजिए कि अगर ये समुच्चय दिया हुआ है कि ए सेट के अंदर ये एलिमेंट है, इसका सबसेट लिखने के लिए कह रहा है। उप समुच्चय को इंग्लिश में सबसेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका सबसेट लिखने के लिए कहेगा, अगर सबसेट कहेगा तो कितना हो जाएगा, पहला तो 5 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा, ए, ठीक है ना। आपको बताए थे कि अगर कोई सेट में n एलिमेंट हो तो उसका सबसेट 2 के पावर n होता है। तो इसमें कितना एलिमेंट है, एक, तो 2 के पावर 1 यानी इसमें कितना सबसेट होगा, 2। तो एक 5 और दूसरा a हुआ, ठीक है ना। अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कहेगा तो यही 2 गो हुआ। उसके बाद देखिए तो ये फर्स्ट नंबर था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए तो इसमें a, b का है, एलिमेंट a, b है। अगर सबसे टोटल पूछेगा तो कितना, पहला तो 5, दूसरा a, तीसरा b और चौथा कितना ab, ठीक है ना। यही टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो गया। थर्ड नंबर में देखिए तो 1, 2, 3 का कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है। इसका सबसेट लिखने के लिए कहेगा तो इसका हम सबसेट लिखने के लिए हम बताए हैं 8 गो होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, पीछे हम बताए हैं थोड़ा सा पहले जस्ट। उसके बाद आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में जांच कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य। देखिए तो यहां पर कह रहा है कि ए एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1, 2, 3, 4 उसके बाद 5 है लिखा हुआ। अब यहाँ पर कौन कौन सा सत्य है या असत्य, 11 नंबर है। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 3, 4 बिलोंग्स टू ए, उसके बाद कितना है, सेकेंड नंबर 3, 4 सबसेट ए, थर्ड नंबर 1 बिलोंग्स टू ए, फोर्थ नंबर 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, सिक्स नंबर 5 सबसे प्रॉपर सबसेट है। सेवन नंबर 1 सबसेट ए। यहां पर देखिए तो पहले इतनी ही क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पर सेट ए दिया हुआ है, अब कह रहा है कि ये सब इसका सबसेट है। जैसे 3, 4 बिलोंग्स टू ए। आप बिलोंग्स टू के बारे में जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि सपोज डेट ए एक सेट दिया हुआ 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। अब कहेगा कि 1 बिलोंग्स टू ए, यानी 1 इसमें है या कि नहीं, इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, यानी इसमें रहता है कि नहीं, ठीक है ना। तो 1 है इसलिए 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। सिर्फ अगर बिलोंग्स करेगा तो इसमें एकदम छुट्टा रह के चाहिए, कोई घेर घाड़ के नहीं। जैसे अब देखिए अब यहाँ पर कह देगा कि 5 बिलोंग्स टू ए, तो इसको इसे काट देंगे, क्योंकि 5 इसमें ए सेट में नहीं है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए इसको पढ़ा जाता है। ये इसे लिख के इसे काट देगी तो एक डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ल जाए, एक बिलोंग्स टू पढ़ल जाए, ठीक है ना। तो एक 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 3, 4 है, तो 3, 4 बिलोंग्स टू ए है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए बिलोंग्स कर रहा है। देखिए क्या है कि ए है जो एलिमेंट है, ठीक है ना, एक ही एलिमेंट है क्योंकि एक इस सेट के अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3, 4 सबसेट ए, तो देखिए अगर यहाँ पर सबसेट कहेगा तो यहाँ पर जो एलिमेंट रहेगा वो छोटे मंझली ब्रैकेट में रहना चाहिए था। तो देखिए अगर 1 अगर सबसेट ए कहेगा तो 1 है जो मंझली ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, करली ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी
अगर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं रहता तब रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी है ये है, तो इसको इसके अंदर अगर 2 गो कर्ली ब्रैकेट रहता तब होता सही, अदरवाइज सही नहीं है, ये गलत लिखा हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 बिलोंग्स टू ए, देखिए 1 इसमें है कि नहीं, बिल्कुल। अब कह रहा है कि 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, देखिए 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, सही बात है, लेकिन इसमें ऐसे कहा था कि 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, तब सही था। यहाँ पर क्या करा, मंझली ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसीलिए यह सही नहीं है, गलत है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 5 सबसेट ए या 5 प्रॉपर सबसेट ए, बिल्कुल सही, 5 सबके प्रॉपर सबसेट होता है। अब कह रहा है कि 1 सबसेट ए, देखिए तो 1 इसका सबसेट है कि नहीं है, लेकिन इसको मंझली ब्रैकेट के अंदर अगर रहता तब होता, लेकिन अगर मंझली ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो ये सबसेट नहीं है, ठीक है ना। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आप इस चैनल पर बने रहिए, गोयल मैथमेटिक्स चैनल पर प्रत्येक दिन आपको 11th और 12th का एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं।